Hi friends, good morning to everyone. So this is my first time ever. I'm just trying to do this screen share. अभी आपको screen share ही दिखता रहेगा. You can message me if at all आपको हिंदी चाहिए या English. मतलब is there anyone who is uncomfortable with Hindi? Let me know. टाटा मोटर मैंने सोच के रखा हुआ है. I have just this also getting played. Normally मैं इसे नहीं चलाता. But just in case. ये थोड़ा सा thankfully I know how to use a keyboard. So मारुति आपने फ्रेंड्स देख ही लिया है. आज बहुत बढ़िया खुलने वाला है. We all know now that Maruti will do very well. Screen share pause is paused. Why exactly it's paused? Resume share. So waiting room में लोग हैं. Let me admit all. English would be fine. All right, so English would be fine for all. So it's 9:13. Let me just see. So how exactly I trade? I'll just give you a few tips. That what I do is that first that I need to see. I need to see that where is Nifty headed today. And Nifty वैसे probably खुलने वाली तो ऐसे है जैसे कि it may be pretty flattish. और दंत कांति तो कहाँ ना कहाँ आई थिंक जहाँ पे आई थिंक इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बेस्ड ट्राइंग टू सी कि क्या चल रहा है मार्केट में. जो डिसइंफेक्टेंट्स और सैनिटाइजर्स हैं. अब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ. डाबर विल डू गुड. कोलपाल इज आल्सो वेरी गुड. जो कोलगेट पामोलिव है अभी 1420 आया हुआ है. It's going to be very good. Hopefully आज चलता है कल चलता है. Let's see. अभी देखते हैं मुझे. Because of the lockdown in the better part of May. तो मुझे लगता है आई थिंक जो मारुति जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था बार बार 6200 समथिंग पे लेने को. इट कैन गिव अस वेरी नाइस रिजल्ट्स रिटर्न्स. सो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है यार. ट्रेडिंग व्यू पे आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है. इफ दैट्स फॉर्म्ड दैट्स वेरी गुड एंड that can help you save the charts. Actually the best part is so market is about to start and we will be soon forming. Let it settle for 2-3 minutes. There is no rush. Never a rush. Never you should rush for a trade that you want to do a trade in haste, and you should be the first one to jump into any trade. So Maruti, yes, I am already long into it. I'm already posting or giving messages primarily of things what I do. It's not that I have not taken. I already have those. So it's open at 6340, 6300. It's going down from that upward momentum. Let's see. It's a momentum which it's able to maintain or it doesn't. As of now, doesn't look great in terms of अभी खुला ही है. It's a few seconds. So normally मैं अपने सामने hourly candles रखता हूँ friends. So I'll just try and show how we'll start to analyze what should we be buying and what should we be. Oh, मेरी screen flicker होने लग गई बहुत ज़्यादा. Maybe too many softwares open right now. So let me just see कि अभी क्या हो रहा है हमारा मार्केट के अंदर. ठीक है, मार्केट अभी इतना ग्रेट भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है. 11,089 पे. लेट मी ट्राई एंड चेक द निफ्टीज चार्ट. हाँ, टाटा मोटर तो ऊपर ही खुल गया. जब सेइंग नीचे खुलने के चांस है. लेट मी फाइंड निफ्टी फर्स्ट. निफ्टी क्या कर रहा है. IJKLMN. सो वी आर लोकेटिंग निफ्टी. यस, द निफ्टी 55 पॉइंट नीचे खुला है. इट इज ओपन बिलो दिस लाइन. देखिए आपको ये लाइंस बना बना के रखनी पड़ेंगी. खुला तो इसके नीचे है. which is one of my support. other support यहाँ पे है अब अगला 10,900 के पास.
ओके, सो निफ्टी थोड़ी सी वीक खुली है, 55 पॉइंट डेफिनेटली। लेट्स दिस सेटल। मारुति ऊपर आ गया 63 61 पे। सो गाइस थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेट बनती है। मेरे को जीटीटी ऑर्डर तो नहीं लगे हुए। लेट मी चेक एंड लेट मी जस्ट स्टार्ट। टक तो ये आवाज़ आ रही है आपको, मैंने सेल मारा है ऑब्वियसली। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक बनता है। हाँ, अपने होल्डिंग्स में से आई वाज लॉन्ग इन दिस मारुति, जैसा आपको पता है। एंड लेट्स सी अभी आज का पे कहाँ पे जाता है। सो अभी 2 मिनट बीत गए हैं। लेट्स सी, 2 मिनट में अभी कुछ खास निकल के नहीं आया है। ओके, सो जो मैं अपनी एनालिसिस कर पा रहा हूँ उससे मुझे देख के लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ उछल जाएगी आज, रिवर्स दे देगी ऊपर। ऐसा दिखा तो ये रही है यार कि ये तो एज ऑफ नाउ ये बोल रही है। अभी बहुत बहुत अर्ली होगा, लेट इट सेटल, बिकॉज बहुत छोटे ट्रेड्स हुए हैं अभी। एंड यूपीएल कुछ कुछ दिखा रहा है। सन फार्मा को आज हमें ट्रैक करना है। एसबीआई है, बंधन पिटेगा। बंधन शायद पिट भी चुका है। सिप्ला, टाटा मोटर्स, वो आज तो लगता है बहुत अलग अलग स्टॉक्स में काम हो रहा है। एंड सन फार्मा, यार सन फार्मा किधर है? लेट्स सी सन फार्मा। सन फार्मा अपने आप को लॉन्ग दिखा रहा है। दैट सन फार्मा कैन बी अ गुड लॉन्ग। 536 है आज, अभी ऊपर नहीं बढ़ा है। आवरली में देखिए अगर लेते हैं, ये मेरा फ्री है, बंद करता हूँ मैं इसे। आवरली में अगर लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 8 रुपये का होना चाहिए। बट अभी लेट्स जस्ट वेट, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। कोई जल्दी नहीं है जंप करने की। और मारुति 6410 हो गया, तो थोड़ा सा और अब मैं बुक कर लेता हूँ यार। बाकी 6500 के पास देख लूँगा। ये अभी टेलीग्राम पे मैसेज डाल रहा था तो फायर फायर लगा देता मैं। हाँ, सन फार्मा यार बेस्ट। मैं तो अगर 506 पे ले पाता। कितने ट्रेड आप खुद ले सकते हो? दैट्स प्रीटी इम्पॉसिबल फॉर यू टू टेक। वाओ, दैट्स नाइस। मारुति 630 35, 7000 का भी टारगेट हो सकता है मारुति का दोस्तों। मतलब चलो लेट्स जस्ट फाइन नाउ। एक बार अब 9 19 हो गए हैं तो एक बार को ज़रा प्रॉपरली देख लेता हूँ मैं। हाँ, तो 11,000 से नीचे बाजार नहीं दिखा रहा। अब बाजार को रिबाउंड देना चाहिए। इट मीन्स आज ऐसा शक्ल तो ये दिखा रही है बाजार की। सो हम लॉन्ग जाने में हमें इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रिलायंस को ऊपर की तरफ खींचने को बता रहे हैं, बंधन को थोड़ा नीचे को, टाटा मोटर्स ओके ही है, एसबीआई ठीक रहना चाहिए, मारुति 6500 की तरफ। यूपीएल एक बार देखता हूँ मैं यार, यूपीएल कहाँ है ट्रेड? सन फार्मा में तो लगता है नीचे का ट्रेड बन गया है शॉर्टिंग का। यूपीएल ऊपर से गिरा है 485 से 470। और यूपीएल सन फार्मा हो गया है 550 और सन फार्मा 540 की तरफ दिखा रहा है, जो ऑलरेडी हो गया है। कौन से स्टॉक को देखें? एचडीएफसी बैंक भी दिखा रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेट मी सी, एचडीएफसी बैंक किधर गया किधर गया किधर गया? एचडीएफसी बैंक कह रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक सपोर्ट है बट अभी सारे नीचे वो खुले हैं। सो मैंने जो स्टॉक्स अपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, अब ज़रा मैं इनको क्लोजली एनालाइज भी करता रहता हूँ। एंड अपनी स्क्रीन पे तो लगा लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मुझे बेटर यार एचडीएफसी बैंक लग रहा है यहाँ पे। एचडीएफसी बैंक 1000 इतने पे है एंड इट्स सेइंग इट कैन गो अप। और बाजार थोड़ा सा पिटा हुआ है। लेट्स सी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एज ऑफ नाउ इट्स सेइंग इट कैन रिवर्ट बैक, और 1000 से नीचे से जाना नहीं चाहिए इस कह रहा है। तो 1 आवर कैंडल देखिए, कैंडल्स है मैं पलटता रहता हूँ। आवरली अलग, 15 मिनट अलग।
सो ये 15 मिनट कैंडल पे लॉन्ग होना है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेने को कह रहा है अभी। HDFC बैंक और वेयर इज निफ्टी? निफ्टी 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 11,000 पे है। सो HDFC बैंक पे बना लेनी चाहिए मुझे लगता है। राय क्या? इतना ज़्यादा कमीशन नहीं। मैं एक बार सपोर्ट चेक कर लूँ, सपोर्ट कौन सा वाला सपोर्ट है। ओके, ये पुराना रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन गया है ऊपर में काफ़ी दिनों का। सो इट कैन वर्क, यस कैन वर्क, बट ये ऊपर से नीचे का कैंडल बना के आया है तो आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल ऑल्सो। लेट मी बी श्योर। 1,007। देखो फ्रेंड्स, अगर अभी मैं 100% कन्फर्म नहीं हुआ हूँ इसमें क्योंकि इंट्राडे मारना है हमें। यस वी कैन बाय, बट हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा डे लो का। वी कैन नॉट टेक अ 5 रुपीज स्टॉप लॉस। इसमें दिखा रहा है 4 रुपए का स्टॉप लॉस 15 मिनट के 5 मिनट के कैंडल में, बट आई वुड वांट टू गो बाय आवरली कैंडल एटलीस्ट। 11 रुपए का स्टॉप लॉस बता रहा है इसमें। तो 1,014 पे 11 स्टॉप लॉस लेता हूँ मैं। 11 रुपए का 13 पे लुढ़क गया तो इट कैन बी। जल्दी में कोई ट्रेड नहीं लेना है हमें। 1,003 का स्टॉप लॉस पर लेट्स जस्ट वेट एक बार को यार। ये नीचे की तरफ ही जा रहा है अभी भी। ये क्या पता हम और नीचे की तरफ प्लस पे बाय कर पाए इसे। मैं बाजार को थोड़ा सा और देख लूँ। रुक गया है बाजार, और थोड़ा सा रिफाइन कर लूँ मैं ज़रा कि क्या पता कुछ नया चीज़ आ गई हो। कोई और नई चीज़ मिल गई हो तो। लेट मी जस्ट ट्राई एंड फाइंड। निफ्टी पे एक बार फिर कंफर्म हो जाए कि रिबाउंड्स कंफर्म्ड हैं। 5-7 मिनट लगते हैं फ्रेंड, ऐसा नहीं है मतलब कि इट्स गोइंग टू बी जस्ट अ केक वॉक फॉर मी ऑल्सो। अपना थोड़ा टाइम तो लगाना ही पड़ता है हमें। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज। अरे कहाँ गए मेरे? ओह ये आ रहे थे। सो आई जस्ट ट्राई एंड एनालाइज अगेन निफ्टी। हाँ यार, यहाँ से ऊपर ही रिबाउंड दिखा रहा है। आज तो रिबाउंड है अभी तो। सो हम स्टॉक मारुति तो ऊपर है ही 6500 की तरफ। धीरे धीरे बुक करते रहेंगे इसे। सन फार्मा भी ऊपर ही बोल रहा है यार। और HDFC बैंक, तो HDFC बैंक लेना बनता है यार यहाँ पे। लो HDFC बैंक ले रहा हूँ यार मैं भी। 1,014 पे ले रहे हैं हम। एक 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दिखी, सब फ्रेंड्स अपनी क्वांटिटी के हिसाब से करेंगे। ATR है, एवरेज ट्रू रेंज। बहुत अच्छा साइंटिफिक मेथड होता है जो ये आपका। तो ये दिखा रहा है 11 रुपए का स्टॉप लॉस, तो 1,003 का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू ऐड HDFC बैंक। थोड़ा थोड़ा देखो, सबको अपना स्टॉप लॉस लेना है जितने हिसाब से। सो उस हिसाब से आपको करना है। HDFC बैंक मैं भी थोड़ा सा ले लेता हूँ। और जब इंट्राडे में आप करते हो तो यार फ्रेंड्स, अपना पैसा डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मेरा स्टॉप लॉस, मेरा मान लो मेरा मन कर रहा है यार 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने का, तो 50 ही लूँगा फिर मैं। और टक का मतलब मैंने भी अब खरीद लिया है, खुद घुस गया हूँ मैं भी इसमें। सो HDFC बैंक मुझे एज ऑफ नाउ ओकेश लगा तो मैं घुस गया अभी। 11 रुपए का स्टॉप लॉस है यार यहाँ से। जहाँ भी लेवल पे खरीदो। मैं 13 रुपए सब पैसों पे ऑन प्लस हो गया हूँ। एंड आई फील मार्केट यहाँ से रिवर्सल देना चाहिए। अगर मैं अपनी एक्सेल शीट के थ्रू भी दिखवा पाऊँ। अभी एक्सेल शीट आई विल नॉट बी शेयरिंग फॉर नाउ। वो एक्सेल शीट्स जो हैं उस पर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उसकी भी एक रेंज आती है। कोटक बैंक भी देखिए मुझे स्ट्रॉन्ग लिस्ट में है मेरी। एंड मेरी स्ट्रॉन्ग लिस्ट में TCS इन्फी भी है वैसे। इन्फी जबकि आज नीचे खुला है, बट लेट मी जस्ट चेक एंड टेल आपको इन्फी क्या लगता है यहाँ से। इन्फी इन्फी क्या लग रहा है? अब आपने एक अगर ट्रेड ले लिया, देखिए स्टॉप लॉस लगाइए और उसे छोड़ के अगले पे चल दीजिए। इन्फी यहाँ पे इन्फी 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 950 पे खुला है अभी। 950 पे, और ये तो 1,000 तक जाने की दम तो रखता है। सो 1,000 का दम रख रहा है ये।
और यहीं पे सपोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, देखिए फ्रेंड्स दिख रहे हैं जो ये राइजिंग चैनल्स होते हैं। मैं आवरली पे देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ। सो आई ऑब्जर्व दिस ऑन आवरली बेसिस एंड दिस इज द प्लेस where I see there is considerable, there should be a support. Let me check where is HDFC Bank. It's okay-ish to stable. And what should I do with my holdings? I'll just check. मारुति तो है ही, ठीक है। लेट मी सी, आईटी स्ट्रांग होना चाहिए था, बट आईटी थोड़ा सा वीक हुआ है। क्या ये बाजार को फंसा देगा? फंसाना तो नहीं चाहिए। एज ऑफ नाउ तो यही लग रहा है कि मार्केट शुड रिबाउंड। देखो, जब मैं सिर्फ डेटा के ऊपर काम करता हूँ, जो मेरे को मेरा डेटा दिखाता है प्राइमरीली, सो एंड चार्ट्स पे दोनों का कॉम्बिनेशन। सो उसने एज ऑफ नाउ तो मुझे ये बताया कि मार्केट शुड आइडियली रिबाउंड, बट सब चीज़ों का एक लेवल है, धैर्य का भी। प्राइस एक्शन सबसे बड़ा होता है आपका, आपको पता ही होगा। दैट्स द किंग। एंड लेट मी ट्राई एंड चेक आज के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। बंधन बैंक हो चुका है लूजर, यूपीएल भी लूजर में हो चुका है। अच्छा, बंधन बैंक बहुत जोर से नीचे खुला है, प्रमोटर ने 20% स्टेक उड़ाया है। इट्स बेरिश कैंडल, लो लगा है इसका 314 रुपये का, और 316 पे काम कर रहा है। वॉल्यूम बहुत दिख रहा है, वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। लेट मी ट्राई एंड चेक बंधन बैंक पे क्या मेरा व्यू है। 316 पे है ये। अगर बंधन बैंक, सो बंधन बैंक पे लेट मी जस्ट सी, एंड बंधन बैंक अभी 316 पे चल रहा है। 320 से ऊपर दिन में नहीं जाएगा, नीचे 300 की तरफ जाएगा। ओके, 300 की तरफ, तो फिर 320 की तरफ भी आएगा लगता है। इससे फ्लक्चुएशन कोई ग्रेट ट्रेड नहीं है हमारे लिए। बंधन बैंक में ऑलरेडी दिन का काम हो गया। यार आईडीएफसी में आप लोगों को बोल रहा था, आईडीएफसी पे नजर रखो, 27 रुपये पे है आईडीएफसी फर्स्ट, तो ये डेफिनेटली अच्छा कर सकता है IDFC First Bank, and we should be really focusing it on. Okay, and let me check IDFC. दो मेरी स्क्रीन में लगा हुआ, मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा इसे कहाँ पे है। तो मैं 27 पे है। आइडियली इसने आज रिबाउंड दिया है यार, क्या ये बल्ब चल सकता है? लेट मी जस्ट चेक फॉर यू गाइस थ्रू माय डिफरेंट एनालिसिस बिसाइड्स चार्ट। जो आप चार्ट देख रहे हैं, मैं उसके डिफरेंट एनालिसिस भी मेरी रहती है। जाना तो ऊपर की तरफ है बहुत, पर हल्का रहेगा आज, हल्का अभी, मतलब धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकेगा। लेट मी सी, HDFC बैंक अब तक ऊपर नहीं खिसका, फ्लैट है, तो कोई बात नहीं, बाजार की पिटाई भी नहीं हुई है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। TCS की पिटाई चल रही है आईटी की। आईटी ने अगर जोर वापस लगा दिया, विच दे शुड, आज तो TCS एंड आईटी शुड मेक दिस मार्केट गुड। तो TCS पे एक बार नज़र दौड़ा लेता हूँ मैं कि TCS मार्केट को कैसे सपोर्ट करेगा। हाँ, TCS जाएगा 2300 के पास तो कह रहा है, या कहीं ऊपर ही जा चुका ऑलरेडी। मैं एक बार चार्ट चेक कर लूँ TCS का। हाँ, TCS सुबह इसका हाई है 2300 का, हाई बना चुका है तेरी। तो कहीं आईटी तो नहीं फंसा देगा आज ये? TCS फंसाने वाला हो सकता है गाइस। एंड सो TCS को मैं, लेट मी चेक कर लूँ एक बार। TCS ही फंसा रहा है यार आज तो। आईटी थोड़ा फंसा क्या, जबकि इन्फी ऊपर है लॉन्ग। सो TCS कैसे फंसाएगा हमें ज़्यादा टाइम? स्टॉप लॉस बढ़ाने तो नहीं आया सबके। हाँ, जब तक आज बहुत बड़ा मूव अच्छा है। पेजल मेरे पास एक स्टॉक था, PGEL, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया हुआ फ्रेंड्स, एंड आई विल कीप इट। जब मैंने डी कैल में गलती करी है, डिशमैन कार्बोजन में, वो इसमें नहीं करूँगा। पेजल को संभाल के रखिएगा अगर आपके पास हो तो। PGEL, दैट्स गोना बी अ ग्रेट स्टॉक।
लेट मी फाइंड अदर स्टॉक्स फॉर यू। आज और क्या दिखता है मुझे? SIS मेरे पास है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ मैं वो कैसे देखता हूँ मैं स्टॉक्स। देखिए अब इनिशियल जो मेरी स्क्रीनिंग लिस्ट थी उसके बाद आई गो विद ओपन इंटरेस्ट। किस स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे? बंधन बैंक, टाटा मोटर, UPL। अब मैं इनको धीरे धीरे ऑब्जर्व करूंगा, इनको एनालाइज करूंगा। कैडिला हेल्थ केयर यार ऊपर है, 391 पे है नाउ। कैडिला हेल्थ केयर और मदरसन सुमी और सिप्ला, इन तीनों को मैं एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले कैडिला 390 पे है। वेयर इज इट्स चार्ट? अब हम ऑलरेडी एक ले चुके हैं विच इज HDFC बैंक, जिसको हमने लेके छोड़ दिया है। कैडिला का देखिए रेड कैंडल है, हाई 400 का था। लगता है कैडिला आज चलने के मूड में नहीं है। कैडिला जी नहीं है, नहीं चलने के मूड में आज। 400 से ऊपर जाएंगे तब हम बात कर सकते हैं। सिप्ला को देख लेते हैं फार्मा में। सिप्ला देखिए रेट क्या है सिप्ला का। सिप्ला 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 लगाना पड़ेगा स्क्रीन पे। That's a bad thing. सिप्ला should have been here, but कोई बात नहीं, थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया है लगता है। और मैं देख नहीं पा रहा हूँ सिप्ला को, सिप्ला सामने ही था। सिप्ला 714 रुपये, ये भी ऊपर से गिर के आया 735 से। ये भी आज नहीं चल रहा ऊपर। ओह माय गॉड। तो फिर चलेगा क्या? बाजार को ऊपर क्या लेके जाएगा? सिर्फ मारुति तो अकेला नहीं ले जा सकता, HDFC बैंक भी ओकेश खड़ा है। एंड सिप्ला नहीं चलेगा, तो फिर क्या चलेगा? लेट मी फाइंड मदर सुमी। सिप्ला 730 से लुढ़का है, आज सिप्ला भी नहीं चल रहा अभी। वेरी गुड। तो मदर सुमी कुछ करेगा क्या? मदर सुमी पे देख लेते हैं। सो मैं ओपन इंटरेस्ट फ्रेंड्स चेक करता रहता हूँ। मदरसन सुमी 100 की तरफ जाएगा और 100 से ऊपर जाएगा तो 105 है मदर सुमी। तो मैं सबका ओपन इंटरेस्ट जिस का स्टॉक का बढ़ रहा है पूरे दिन में, मैं यही देख के उस ट्रेड्स में एंट्री लेता हूँ। ये भी 98 करके आ गया है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस खाई। तो फिलहाल सब्सटैंशियल स्टॉक मेरे पास एक है, दैट इज HDFC बैंक। NIT टेक पे बना है कुछ 1930। सन फार्मा 530। यार सन फार्मा ठीक लग रहा था मुझे, सन फार्मा इंडिगो। अच्छा गोदरेज प्रॉपर्टी भी है। सन फार्मा, इंडिगो एंड गोदरेज प्रॉपर्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं। सन फार्मा 550 की तरफ दिखा रहा है यार सन फार्मा। इट मे डू 550 सन फार्मा। वेयर इज इट? वेयर इज द चार्ट? फाइव 540 होके आ गया यार ऊपर से। सारे स्टॉक ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखा रहे हैं, तो मार्केट निफ्टी दिखा रहा है निफ्टी रिबाउंड कर जाएगा। क्या अकेला HDFC बैंक ही उठाएगा क्या? 1016 पे तो आ गया है, चलो नॉट बैड। इंट्राडे के हिसाब से तो कुछ ठीक काम कर रहा है। बट मदर सुमी को नहीं देखा। अच्छा मदर सुमी देख लिया मैंने। लेट मी गो बैक टू माय OI स्क्रीन। कीप ऑन रिफ्रेशिंग, इसको मैं रिफ्रेश करते रहना। गोदरेज प्रॉपर्टी और इंडिगो देखना था। टॉरेंट पावर 330 पे है। टॉरेंट पावर देखते हैं, टॉरेंट पावर में कुछ दम है क्या? देखो फ्रेंड्स मैं अपना कैंडल चेक करता हूँ। कैंडल में ऑलरेडी वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फार्मा नहीं, टॉरेंट पावर। देन मैं डिसाइड करता हूँ इट शुड बी अ ग्रीनिश कैंडल, दैट दिस वन। सो तब मैं ट्रेड लेने की सोचता हूँ। 331 इज अ गुड थिंग। टॉरेंट पावर अच्छा दिखा रहा है। लेट मी जस्ट चेक इट ऑन माय अदर क्राइटेरियंस। टॉरेंट पावर 331 और ये क्या है? इसने भी दिल तोड़ दिया, नहीं जा रहा है ये ऊपर। मतलब कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। कंफर्मेशन होता तो मैं लेता। अब इंडिगो में जाके देख लेता हूँ यार, इंडिगो में कुछ है तो। इंडिगो
इंडिगो की पिटाई बता रहे थे लोग, गिरेगा। सुबह 2020 में सेल था, और जब 2020 वाले स्टॉक में आया था ना, अगर मारुति सुबह 2020 में आया था तो ये चलता ही नहीं। इंडिगो तो ऊपर जाने की बात कर रहा है भाई साहब, 980 के ऊपर आके खड़ा होगा तो 1020। एंड ऑब्वियसली इंडिगो का मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इंडिगो, मैंने बहुत अच्छा चार्ट इसका था ऑलरेडी, एक रेजिस्टेंस के पास था एंड इट वाज अबाउट टू क्लियर अप दैट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा। ये देखिए आवरली में रेजिस्टेंस नहीं है, बट एक्चुअल में ये डेली का रेजिस्टेंस है, क्योंकि क्लोजिंग अलग होती है। अब आपको बड़ा करके फ्रेंड्स दिखा रहा हूँ। ये क्लोजिंग में यहाँ इसको क्रॉस करेगा 980 को। अगला इसका टारगेट, अब मैं लाइन चार्ट्स पे आपको दिखाता हूँ। लाइन चार्ट्स इंपॉर्टेंट होता है। अगला टारगेट इसका 1044 है। तो इंडिगो को हम ले सकते हैं, पर ये शॉर्ट टर्म रहेगा, इट विल नॉट बी अ डे ट्रेड। इंडिगो हमें ले लेना चाहिए यहाँ पे। एंड स्टॉप लॉस देखिए नीचे 40 रुपए का दिखा रहा है, तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। लॉन्ग होना है देखो, और ये एग्जैक्ट पॉइंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से ऊपर जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो अबव दिस एंड डू गुड। ये थोड़ा फ्यूचर है, अभी 100% कॉन्फर्मेशन मेरे डेटा में भी नहीं है, बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि जब निफ्टी अगर पलटेगा आज तो कुछ स्टॉक तो उछलेंगे। एंड कोलपाल पे नजर दौड़ा लेता हूँ यार, HDFC बैंक भी कुछ खास नहीं चला अब तक। इंडिगो लुक्स लाइक, और थोड़ा नेगेटिव के भी ट्रेड देख लेते हैं। अगर बाजार पे भी रिव्यू दोबारा ले लेता हूँ। हाँ, बाजार में अभी जरा दम नहीं दिख रहा आज, क्या लगता है सब छुट्टी मना रहे हैं रक्षाबंधन। ओके, इंडिगो को आंखों के सामने लगाना तो बहुत ज़रूरी है। इंडिगो है सामने, सो इंडिगो एक ठीक बेट निकली है। ये शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स, इट विल बी अ बाय एंड होल्ड, इट विल नॉट बी जस्ट कि मैं आज इंट्राडे में लेके जाऊँ इसे। लेट इट कंफर्म, अगर ये इतना क्लोज होता जाएगा ऊपर उतना ही अच्छा चलेगा। दो एक बुरी न्यूज़ आई थी सुबह सुबह, मैं सुन रहा था उस पर आवाज़ पे कि कुछ देर इज अ क्लोजर ऑफ देयर टिल 31st August, you cannot go ahead and fly, and ATC has already increased the rates. So there was a bad news and they asked everyone to short it, but it has rebounded and it has already cleared their 2020's so-called stop losses and everything. That's already gone. I'm unable to understand what will take the market up. निफ्टी को आज कौन लेके जा रहा है? NSE इंडिया पे देखते हैं जरा कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है यार। सिर्फ रिलायंस ही है क्या जो ऊपर लेके जा रहा है बाजार को? Let me check again. After I'm checking this data again. अब 50-50 रेंज कर दी यार इन्होंने। 100% निफ्टी को ऊपर ले जाने की बात हटा के ये लोग निफ्टी को आज गिरा भी सकते हैं। सो लेट्स नॉट गो ब्लाइंड ऑन। अब इन्होंने डेटा थोड़ा पलटना भी शुरू किया है कि हम सिर्फ लॉन्ग 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 ट्रेड्स लें, हम थोड़ा शॉर्ट ट्रेड भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंडिगो यार जिसने नहीं लिया और रहने दे, लिया है तो फिर 40 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर रुकना फॉर फ्यू डेज। 40 रुपीज़ का एक बड़ा स्टॉप लॉस होगा। एंड नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज दी ओआई अगेन कि कुछ शॉर्ट में ट्रेड बन रहा है क्या। टाटा मोटर देखिए ट्रेड लॉन्ग का है। टाटा मोटर अगर 111 रुपये पे हमें दिख रहा है ये। A gift from Zoom. We've removed the 40-minute limit on the group meeting. Love it. Okay. ये ग्रेट न्यूज़ है कि 40 मिनट से इन्होंने आगे निकाल दिया मीटिंग को। ये मेरा डेटा रिफ्रेश हो गया है ना? हाँ, डेटा रिफ्रेश हो गया है। टाटा मोटर अमर राजा बैटरी 726 पे दिख रहा है, नया खिलाड़ी उछलता हुआ। लेट्स सी अमर राजा में कुछ दम है क्या। $726 एंड 720 के ऊपर रुकना चाहिए, देन इट में डू गुड, बट वेयर इज अमर। अरे यार होना चाहिए था ऐसे, होना मेरी लिस्ट में होगा यार। ये अमर राजा कैसे नहीं है? 727
तो 720 के ऊपर ये अच्छा लॉन्ग दिख रहा है, कहाँ तक इतना नहीं पता चल रहा है। यहाँ से डे में तो इतना ऊपर है, या आवरली में भी बहुत बढ़िया ऊपर आया हुआ है। माय गुडनेस, स्टॉप लॉस 7 रुपए का लगा है, बट 100% क्लैरिटी नहीं है फ्रेंड्स। आई विल नॉट सजेस्ट दिस एट ऑल। HDFC बैंक वहीं टिका हुआ है, बिल्कुल नहीं हिला। मारुति हमें दे चुका है आज, जब तक इसलिए तो होता है कि यार एट टाइम्स एक दिन में आपको 10 ट्रेड मिलेंगे, एट टाइम्स एक दिन में आपको। अजंता फार्मा एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ से 1800 समथिंग हो सकता है, बट जो पहले ले चुका है। माई गॉड, अमर राजा तो भाग गया भाई, 730 भी हो गया है। तो मेरे को आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इसमें लॉन्ग करने का नहीं बोलूँगा। मेरे पॉइंट्स के देखिए, आपको अपना एक व्यू पॉइंट बनाना पड़ेगा। व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे कि दैट मेरा ये फॉर्मूला है, ये फंडा है। टाटा मोटर्स 120 की तरफ आज जाने की कोशिश कर सकता है। टाटा मोटर्स पे बुलिश हूँ मैं। अब टाटा मोटर्स को ले लिया जाए फिर। बंधन तो पिट गया है, सन फार्मा, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे फोकस वापस बनाया जाए। लेट्स सी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स 110 पे आ गया है, 5% ऊपर होके 113 का हाई मारा है। वाह, तो टाटा मोटर्स देखिए कि चैनल तोड़ रहा है। ये चैनल आवरली का चैनल है, 109 इसका ये है। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग होते हैं, इट सेज वाह 103 से 104 आया ही हुआ है ऑलरेडी। और स्टॉप लॉस, अबे 1 रुपए का स्टॉप लॉस कैसे काम करेंगे आवरली में? तो बहुत ही गलत स्टॉप लॉस कोट कर रहा है, विच वी कैन नॉट इवन थिंक। डेली में ये दिखा रहा है 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 103 से आया है। सो वन कैन थिंक ऑफ दिस। इसका शॉर्ट टर्म देखिए टारगेट। आपको सिंपल एक चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए चैनल जो है, टॉप लेवल इज 110, बॉटम लेवल इज 92। 8 रुपए का ये तोड़ने के बाद इसके चैनल का 118 रुपए का आप इसका टारगेट लेके चलिए, ये मार सकता है। सो इट कैन डू टुडे ऑल्सो। सो इसकी बाइंग आप कर सकते हो, पर 4 रुपए का स्टॉप लॉस मैं बोलूंगा इस पे लेने को। टारगेट 118, वी कैन गिव इट अ ट्राई। सो इवन आई विल ट्राई टाटा मोटर्स थोड़ा सा। और पर मैं ये देख रहा हूँ यार, HDFC बैंक तो नीचे आ गया 2 रुपए, 1 रुपए नीचे लेने से, विच आई रियली डोंट लाइक। क्या ये मार्केट को ठोक देंगे आज? दे विल मेक द मार्केट क्रैक डाउन और go up, all on IT's hands. But let's try Tata Motors a little. So I'm buying a little quantity Tata Motors. I've done it at market price. Stop loss is at 4 rupees and target is 118. Let's see what happens during the day. So Tata Motors पे मैं लॉन्ग हो गया हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया। चैनल बड़ा क्लियर दिखा देखो। और फ्रेंड्स ये जो है, अब सारा दिन, बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर एंड दिस इज नॉट माई फुल टाइम जॉब, and I work from home. That's the reason I'm working from home right now, and that's why I'm getting some time. Mindtree, देखो Mindtree को मैंने analyze नहीं किया. Let me try and check Mindtree and see if at all we have something here. मेरी बहुत पहले की कॉल थी 1050, मतलब it was like at 950 something, and I was saying it will go to 1050. Mindtree is okay till 1120. It's already done. So इससे ऊपर मैं अभी नहीं कर रहा. टाइटन और दिख रहा है, टाइटन। ये मेरी लाइंस किसने बना दी हैं? इज देयर एनीवन हु इज एबल टू ड्रॉ दिस? ये मुझे लाइंस दिख रही हैं, कोई बात नहीं। टाइटन 1060, M&M 116, 616, सॉरी 616, इंडिगो 983। सो अब मैं टाइटन, M&M और इंडिगो को एनालाइज करता हूँ। टाइटन इज एट 1066। टाइटन मैंने पीछे भी दिया था, अच्छा ब्रेकआउट देने की तरफ जा रहा है टाइटन। लेट मी जस्ट कंफर्म। देखो सिर्फ चार्ट्स होते तो फ्रेंड्स बात ही क्या होती। चार्ट से, if at all, this is the only criteria for anyone to buy. Titan is a good buy, looks here. Friends, Titan is a good buy, 1060.
1065. What is the stop loss? It's saying 29 rupees in a day. It's a big stop loss. Hourly में देखते हैं. Hourly में it says stop loss is 10 rupees. So 1066 buy Titan. Titan यार आज बाजार नहीं दुखता लग रहा. Shit. Market नहीं रुक रहा. Titan को little quantity. I'll give it a try. Very little. And stop loss of 10 rupees. And we'll try and see. निफ्टी पे देख लो यार. निफ्टी का चार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है अब. Where is Nifty headed? Nifty is now not going to sustain. 930 देगी निफ्टी नीचे को. अब ये वाला गैप फिल करेगी ये तो 940. This is the range Nifty will now make. And I'll just create a parallel channel from here till here. So अब ये gap ये fill करेगी. You can see this on the chart. Lower end is 940. वैसे बेस्ट होता टाइटन को हम 940 के पास खरीदें, जहाँ निफ्टी का हमें लोअर एंड लगता है और जिन स्टॉक्स में हम बुलिश हैं. वी कैन आल्सो डू द सेम, बट वी कैन बाय दो स्टॉक्स देन एंड देयर वेयर वी सी इट बॉटमिंग, द निफ्टी बॉटमिंग. If at all people follow me on Facebook also, you must be remembering that I gave buy on Page Industries as well. So I'm getting a call. Just a second, friends. Hello. I'll unmute myself. So 935 यार 935 दिख रहा है निफ्टी पे. It will go down. Best place अगर जिसने बाय नहीं किया थोड़ा थोड़ा करा है, हम HDFC, टाटा मोटर्स और टाइटन तीनों को उस स्पॉट पे बाय करने की और कोशिश करेंगे. टाइटन मैंने थोड़ा थोड़ा सब में थोड़ी थोड़ी एंट्री तो ले ली यार, बिकॉज सुबह एक बार को दिख रहा था बाजार ऊपर को ही भागेगा सीधा. दैट्स ओके. सीधा ऊपर नहीं भागा. निफ्टी को थोड़ा सा और करेक्ट करना है. टाइटन देखो बहुत दिनों से नहीं चला है. टाइटन इज इन अ डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर. सो टाइटन मे डू गुड ऑन इट्स ओन. टाटा मोटर बहुत दिनों से पिटाई खा रहा है. सो टाटा मोटर्स मे डू गुड ऑन इट्स ओन. So it may, but when Nifty is falling, they may pause for a moment and then may start going up. SBI is a buy, friends. SBI is another stock which is a buy. Now I'll try and analyze M&M and Indigo also. Indigo हमने कर चुके हैं already. M&M and एक जुबिलेंट फूड भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा. 2000 तक पहुंचेगा. ये 1700 पे है. M&M देख लेता हूँ मैं. इस पे ब्रेकआउट था वैसे ऑलरेडी. नहीं आज तो ये ऊपर से आ रहा नीचे. फर्स्ट आवरली कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स. 620 से ऊपर से नीचे आया है. नॉट एक्सपेक्टिंग मच कि M&M यहाँ से और ऊपर जाएगा. M&M ओके. 620 से नीचे आया, बट इट कैन डू 640 ऑल्सो लेटर. बट 620 पे रेजिस्टेंस है बहुत मोटा. सो लेट्स जस्ट वेट. कांट बाय मोर. मतलब जब स्टॉक में ऑलरेडी दिख रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा आज नीचे की तरफ अभी वो जा ही रहा है निफ्टी पूरा देने, तो वी हैव टू वेट अ लिटिल बिफोर वी गो फुली लॉन्ग अगेन. और नॉट फुली बट लॉन्ग. अच्छा कोलपाल रह गया था यार. मैं कोलगेट पामोलिव को आई जस्ट फॉरगॉट टू एनालाइज. नहीं करा था मैंने, देखा था कोलपाल शायद. हाँ. सो कोलगेट इंडिया नहीं, कोलपाल. हाँ जिसमें स्पीड इतनी नहीं आएगी. 1440 पे इट में फाइंड रेजिस्टेंस टुडे. कोलपाल.
बट यहाँ से पिटाई नहीं हुई. गोलपाल विल गो टू 1500 प्लस लेवल्स वेरी सून. 1440 तो पहुंचा ही पड़ा ऑलरेडी. एंड दो तीन तरीके होते हैं फ्रेंड्स एनालाइज करने के. जैसे ये एक्सपेक्टेड था, ये नीचे की तरफ अपना जा रहा है. कोटक बैंक इज अ गुड स्टॉक. ये अपना एक सपोर्ट लेवल इसने आज ये भी तोड़ा हुआ है. सारे स्टॉक ही तोड़ रहे हैं क्या है नीचे की तरफ. कोटक बैंक, लेट मी फाइंड कोटक. What can it do today? 1325 already है. Big red candle, can it rebound? Hmm, 1320, 1300 तक भी जा सकता है आज. It shows. So कोटक को भी अवॉइड करते हैं. ऑलरेडी 3 स्टॉक्स हम ले चुके हैं फ्रेंड्स. पेजल, या दिस इज माय होल्डिंग. टाटा मोटर्स 111 हो गया. अरे वेरी गुड, दैट्स गुड. Oh, Titan 1069, HDFC Bank 1015. So friends, it's not just the chart which you are seeing. It's oh, मेरा शेयर सॉरी बंद हो गया था. आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो. मैंने शेयर दोबारा करा है. सो दिस इज नॉट जस्ट द चार्ट्स जो मैं देखता हूँ. देयर इज माय प्रोप्राइटरी सॉस आल्सो, व्हिच इज माय टूल व्हिच आई यूज टू गो लॉन्ग और शॉर्ट ऑन एनी स्टॉक. सिर्फ उसको देख के मैंने देखी. जैसे मैं अमर राजा में लॉन्ग नहीं हुआ हूँ, सो मैं भी नहीं हुआ हूँ. हमें जूब फूड मुझे ठीक दिख रहा है. लेट मी एनालाइज ऑन माय प्रोप्राइटरी थिंग्स. दैट्स प्राइमरीली एनालिसिस. जुबिलेंट फूड, हमारी निफ्टी की एक्सेल शीट भी 940 दिखा रही है, which people may know that we use this Excel sheet. Juke Food is great for 1800 today. It's looking great for 1800. Already 1785 हुआ है. So what happens is कि आपकी नज़र में सुबह सुबह एक तो जो आ जाते हैं 4-5 उनमें से होता है. देखिए, because एक मूव बनता है. That is a move which forms and you get a hold of few stocks. हम उसमें टाइम चला जाता है. एंड मार्केट आज 50-50 रहेगी. इट विल नॉट, इट शुड नॉट. विल तो बोलना बहुत गलत होता है. विल बोलते तो इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग फॉर मी टू से. बट इट शुड आइडियली बी रेंज बाउंड. नीचे जाएगी तो इट शुड रिटर्न बैक. ऊपर जाएगी तो इट में कम बैक. सो पहले नीचे जा रही है तो रिबाउंड के चांस ज़्यादा है. यूपीएल अभी दिखा था यार. यूपीएल इज फॉलिंग टू 500 है. यूपीएल कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा पिटे हुए स्टॉक्स में था. ओ 500 से तो गिरा है यार. इट वॉज अ गुड शॉर्ट. बट हम नॉर्मली रिटेल के ही लोग हैं. हम भी वी आर नॉट बिलीवर्स ऑफ शॉर्टिंग थिंग्स. इट्स अ वेरी फास्ट ट्रेड एंड यू गॉट टू बी वेरी विजिलेंट. SBI अगेन इज अ बाय एट 191. सो बाय एंड होल्ड. सबको पता है, ओपन सीक्रेट है, टीवी में बता चुके हैं. 240 इसका इजी टारगेट है. एंड टाइटन 1072, गुड वन. टाइटन इज एट 1072. HDFC वही है. टाटा मोटर्स फ्लैट होकर वापस आ गए. बिकॉज आई वाज सेइंग ना, टाइटन is such, it may outperform even this falling market because it has hardly moved in this overall rally. TCS is breaking down, which is not good and great. I felt TCS and Infosys, I feel that they should have rebounded. But आज ये नहीं मान रहे हैं. Every day is a different day, and at the max I suggest people taking deliveries for a day or two max. आप फंसो तो मतलब उसके बाद यू गॉट टू बी सीइंग बाजार. आपको वो मार्केट की बात भी आपको माननी पड़ेगी. यू कैन नॉट जस्ट फाइट विद द मार्केट. आई वांट टू फाइट. अब मैं एक बार जरा देख लूं. M&M मैंने नहीं देखा. आई वांट टू सी M&M इज डूइंग गुड. 500 समथिंग लेवल से मुझे दिख रहा था M&M डू गुड. बट आप एक लिमिट तक ही स्टॉक्स ले सकते हो. दैट यू देयर इज अ लिमिट टू what you can buy, and otherwise you cannot just buy each and every stock. It's there is a capacity of your portfolio.
620 से नीचे आया है, 625 का ऑल टाइम हाई है. And what my own analysis say regarding M&M, it is from coming down from 6. What the hell? I was trying for M&M and I got another stock. You got to be very obviously sure of what you're watching, what you're seeing. Yeah, 620 is a range today which will act as a resistance. Support will come at 600. So at around 600 levels, we may think of going long. I'll refresh this list. I keep on refreshing, that who's doing what in OI list. Where is the open interest increasing? So Torrent Pharma में increase हो रहा है. Torrent Power, sorry. Pharma, everyone knows I gave it at 2300 and it went up to 2700. So Bajaj Auto is sleeping giant is rising. Let's see 3040. And then after जब आप करते हो तो थोड़ा टाइम बाद आपको याद रहता है कि यार कौन सा स्टॉक, कितना स्टॉक, कौन सी रेंज में घूम रहा था. देन दिस इज अ रेंज बाउंड. अभी तक इसमें रेंज नहीं ऊपर में क्रॉस हुई है. सो हु नोज, इट मे थिंक ऑफ क्रॉसिंग सम रेंजेस. ऑटो के नंबर आज बहुत अच्छे आए हुए हैं, मारुति के भी. सो 3100 इट इज शोइंग. 3040 चल रहा है. बजाज ऑटो, लेट मी सी. 3032 ऊपर से तो नहीं आया ऑलरेडी. 3100 से ऑलरेडी आया है. 3070 से आया है. स्टिल एक ग्रेट बाय नहीं है. एटलीस्ट आप लोग देख चुके होंगे दैट देयर इज सम वर्क व्हिच गोज बिहाइंड गिविंग दीज कॉल्स. टाइटन इन द मीनवाइल आई एम चेकिंग इट्स 71076. सो इट्स ऑल ऑन टू अस. हम क्या खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते हैं. हाउ वी बाय एनीथिंग, हाउ वी ट्रेड, हाउ वी लर्न. सो चार्ट बनाना एक बहुत ज़रूरी होता है यार फ्रेंड्स. एसेंशियली आपको एक ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट होना चाहिए सो दैट यू रिमेंबर कि यार ये इस रेंज में था, इस रेंज से बाहर जाएगा. आई विल ट्राई एंड बाय दिस स्टॉक. टाटा कंज्यूमर एक दिन पहले कुछ चलता दिख रहा था, चला नहीं. सेल आज मेटल्स थोड़े से चल रहे हैं. एसआरएफ थोड़ी शक्ल दिखा रहा है. देयर आर वेज टू एनालाइज. मतलब सिर्फ आप बैठे बैठे यही नहीं करेंगे कि आप इंट्राडे करें. मतलब सिर्फ ऑपरेट. ओ मुझे मेरा एक मेथड है ओआई वाला. देयर आर सेवरल वेज विद विच यू कैन फाइंड स्टॉक्स. सो अब मैं टाटा कंज्यूमर को एक बार एनालाइज करके देख लेता हूँ. अब यही बता रहा फ्रेंड्स कि अगर अभी मार्केट स्टेबलाइज्ड होता या ओकेश होता तो ये ऊपर जा चुका होता बहुत अच्छे से. टाटा कंज्यूमर का चार्ट अच्छा लग रहा है वैसे. एंड सन टीवी पे भी एक मैंने एनालिस्ट को देखा था, वो अच्छा बता रहे थे. ओके, इट्स अ गुड बुलिश. 384 से ऊपर आए हैं. टाटा कंज्यूमर और सन टीवी दोनों को ही मैं एनालाइज कर लेता हूँ. दिस इज वन चार्ट, इज वन मेथड एंड द अदर मेथड इज आई एम गोना डू नाउ विद माय ओन मेथड्स. मेरा रीडिंग मेथड है अपने आप का टाटा कंज्यूमर. 430 पे है, नीचे से आया है एंड 440 तक जाने की बात रखता है आज. नेक्स्ट इज सन टीवी. और बहुत क्लियर कट नजर आ जाता है. देयर आर टाइम्स ऑब्वियसली जैसे मारुति में देयर आर वेरी क्लियर इंडिकेशंस दैट इट विल गो अप. सन टीवी 400 रुपये दिखा रहा है. सन टीवी इज गुड फॉर अ बाय हियर एट 389. 400 रुपये दिखा रहा है. 390 हो गया है. सन टीवी वन कैन बाय. आवरली कैंडल में स्टॉप लॉस 4 रुपये का लगाना पड़ेगा यार आपको. 90 पे खरीद रहे हो तो 86 से स्टॉप लॉस. वन कैन बाय. सन टीवी ऑल्सो मैं सामने रख रहा हूँ, मैं खुद नहीं खरीद रहा यार, बहुत हो गया. आई मे नॉट, बट इट इज अ गुड वन फॉर नाउ. हाँ, एंड लेट मी सी दी अदर स्टॉक्स में हटा के अपने सामने स्क्रीन पे तो लगा सकूँ एटलीस्ट उसे. मन्नापुरम भी देख लेते हैं एक बार को सामने आया है तो. समथिंग विच आई डोंट वांट. भारती एयरटेल रिमेंबर किसी दिन भी 600 से ऊपर निकल जाएगा. किसी दिन भी मार्केट गिरती मार्केट में it will wait for a falling market day and then it will go up. So now I want to watch Sun TV in my front of my eyes.
तो सारा दिन में बैठे बैठे यार एनालाइज करके आप सन टीवी 391 हो गया, 390 पे था। मैं जब आपको मैसेज देता हूँ, इट टेक्स टाइम फॉर मी टू फॉर्मुलेट दैट मैसेज, एनालाइज, एंड जब तक आपको देता हूँ कभी कभी एक आध रुपए का ऊपर नीचे जरूर होता है, कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है। मैं एक बार चैनल पे वो, इसीलिए मैंने वो डाला था छोटा सा, वो क्या कहते हैं उसे, चार्ट भी, बायोकॉन का था शायद, एक दिन मिनट से पहले वो फट गया एंड इट वेंट अप। सो इट्स लुकिंग प्रीटी कंफर्टेबल। सन टीवी 400 रुपये के लिए आज लग रहा है, और फंस जाता है तो देखो फिर एक आध दिन का होल्ड है एट द मैक्स। आई एम नॉट लाइकिंग द आईटी पैक। लेट्स सी आईटी पैक रिबाउंड करता है कि नहीं। बट फॉर नाउ देखो टाइटन फ्रेंड्स 10 रुपए ऊपर है, 1065 वाज आवर प्राइस, 64 इट्स 1075, 1100 के आसपास इट लुक्स लाइक इट शुड गो। और कहानी बताने की मुझे जरूरत नहीं है। यू वुड हैव बॉट समवेयर इन लॉट्स, मे बी में आप में से कोई होगा जो लॉट्स में खरीदता होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो, how much money you will make. So it's pretty easy to make money from the markets. जिसको थोड़ा मोड़ा बनाना है, मतलब यार depends, you're working, you're not working, or you want to be a full-time trader, you can be a full-time trader using these techniques very easily. This was one of the ways जो मैं देखता हूँ, जैसा SRT ट्रांसपोर्ट, किसी भी स्टॉक पे आप शुरू हो जाओ 1 मिनट से पहले देखना, एंड आई कैन गिव यू माई व्यू कि आज ही चलेगा नहीं चलेगा। सो SRT में देखो कैंडल ठीक है, कैंडल says okay, लेट मी चेक माय मेथड्स की वो क्या बताते हैं। वेयर इज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट, SRT ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। सो 700 के ऊपर आके रुका, इट विल बिकम रियली गुड। और रुका आके तब, मतलब कोई गारंटी नहीं आएगा। हेलो